हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम अबीव मैट्रिक्स के 8 अंक में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के दृष्टि से बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि समीकरण निकाय 3x-2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1 तथा 4x - 3y + 2z = 4 को अबीव विधि से हल कीजिए। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न जो 8 अंक में पूछा जाता है, वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अबीव विधि द्वारा हल करते हैं। यदि आपको अगर विश्वास नहीं है तो चलिए मैं एक मॉडल पेपर दिखाता हूँ, जिसमें यह प्रश्न पिछले प्रीवियस ईयर्स 2023 में ही पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए, 2023 के गणित का पेपर है, जो 324 AX का एक मॉडल पेपर है, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया था, 8 अंक में पूछा गया था। तो यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न का क नंबर यहाँ पर दिया गया है कि समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8 और 2x + y - z = 1 तथा 4x - 3y + 2z = 4 को अबीव विधि से हल कीजिए। देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया था। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो पहले तो इन सभी तीनों समीकरणों को एक साथ लिख लेंगे एक स्थान पर। तो चलिए इसे लिख लेते हैं फटाफट। 3x - 2y + 3z = 8 पहला समीकरण है। इसी प्रकार 2x + y - z = 1। तीसरा हो जाएगा हमारा समीकरण 4x - 3y + 2z = 4। अब दिए गए समीकरण को अबीव के रूप में लिख लेंगे। दिए गए समीकरण को अबीव के रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर दिए गए समीकरण को, दिए गए समीकरण को अबीव के रूप में लिखने पर, अबीव के रूप में या अबीव समीकरण के रूप में लिखने पर, दिए गए समीकरण को अबीव के रूप में लिखने पर, अबीव के रूप में लिखने पर, तो अबीव के रूप में इसे लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 3 4। तो इसी तरह एक अबीव बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 2, यहाँ पर हमारा 3 है पहले में, तो 3 2 4 और यहाँ पर -2 1 और यहाँ पर -3 है, तो -2 1 और यहाँ पर -3। और इसी प्रकार तीसरा देखेंगे तो हमारा 3 -1 और 2 × यहाँ पर अब सभी में XYZ है और सभी में तीनों समीकरण में XYZ है, तो यहाँ पर X, यहाँ पर Y और यहाँ पर Z बराबर, जो बराबर के इस तरफ है उसको हम बराबर के रूप में लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 8 1 4। अब यह हमारा समीकरण अबीव के रूप में हो गया। तो इसको हम A × x बराबर, ये हमारा हो जाएगा B, AX = B। तो इससे हम x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, तो A उस तरफ जाएगा, तो A उस तरफ जाएगा तो हमारा A इनवर्स B हो जाता है। A अगर LHS की तरफ जाएगा बराबर के इस तरफ, तो हमारा A इनवर्स में चेंज होता है, तो x = A इनवर्स × B। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी से हम हल करेंगे। तो जब हम इससे तुलना किए तो A बराबर हमारा इतना हो गया, और ये हमारा x के बराबर है और B के बराबर ये हमारा है इतना अबीव। तो यहाँ पर हमें x का मान यहाँ पर पता है और B का भी मान पता है, A इनवर्स हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले A इनवर्स निकालेंगे और इस समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब प्रश्न यह आता है कि A इनवर्स कैसे निकलेगा। तो हम A इनवर्स बराबर एक फार्मूला जानते हैं कि A इनवर्स बराबर ADJA अपान mod ऑफ A होता है। तो इस सूत्र से हम निकाल लेंगे A इनवर्स बराबर ADJA बटा के mod ऑफ A। आगे वाला छोटा a रहता है, जबकि ये हमारा A अबीव A वाला है। तो चलिए इस पर हम पहले, अब ADJA कैसे निकलेगा। तो ADJA के लिए पहले सबसे पहले A बराबर मान लेंगे। तो हमारा A बराबर है यहाँ पर हमारा अबीव 2
-2 3, तो यहाँ पर हमारा 3 -2 3 2 1 -1, और यहाँ पर 4 -3 और 2। इतना हो गया हमारा ए बराबर, अवयव ए बराबर इतना। तो अब ADJ निकालने के लिए हमें अवयव ए के प्रत्येक अवयव का सगुणनखंड निकालना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ए के प्रत्येक अवयवों का सगुणनखंड गुणनखंड निकालने पर या सगुणनखंड। तो अवयव ए के प्रत्येक अवयव को सगुणनखंड निकालेंगे या सगुणनखंड को निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि पहले की अवयव का एक होता है चिन्ह प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारा माइनस, ये हमारा A11 A12 A11 A12 ये पहला अवयव का पहला पंक्ति, और इसके लिए हम चिन्ह दिखाते हैं माइनस। यहाँ पर हमारा होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस। इस पर हम रखकर सगुणनखंड को निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। तो अवयव ए के पहले पंक्ति के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के लिए हमारा हो जाएगा A11। तो A11 बराबर हमारा हो जाएगा। तो इसे निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस है चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटू तीसरा अवयव को निकाल रहे हैं, तीसरा अवयव को, तो इससे ये खत्म, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ खत्म, तो ये हमारा बचेगा। तो 1 -1 3 और 2 इतना बचेगा। तो इसका अब शारीरिक मान निकालेंगे। तो अब हमारा हो जाएगा, अब इसमें इन दोनों का गुणा होता है, तो पहले इसका गुणा होता है, तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस होता है, और -1 में -3 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। तो इस प्रकार हमारा पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव का मान आ गया -1। इसी प्रकार A12 का मान निकालेंगे। A12 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर A12 मतलब इसका -2 का, तो ये वाला खत्म और ये वाला, तो 2 -1 4 और 2 बचेगा। तो 2 -1 4 2। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस कोष्ठ अंदर -4। तो इस प्रकार हमारा जुट जाएगा, इस प्रकार जुट जाएगा तो हमारा आ जाएगा मान 8 आ जाएगा। अब A13 का मान निकालेंगे। A13 बराबर हमारा हो जाएगा A13, तो ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, तो 2 1 4 -3 बचेगा। 2 1 4 -3। तो इस प्रकार हमारा इसका मान निकालेंगे तो हमारा -6 और -4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, जुट जाएगा तो -10 हो जाएगा। अब इसी प्रकार A21 का मान निकालेंगे। तो A21 बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर A21 मतलब इसका मान निकालेंगे तो इसके सामने वाला ये खत्म और इसके सामने वाला ये खत्म, तो 2 -2 3 और -3 2 बचेगा। तो -2 3 -3 2 इतना। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -4 माइनस यहाँ पर -9। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा, यहाँ पर +9 मिले -4 घट जाएगा तो हमारा 5 आएगा। अब चलिए A22 का मान निकालते हैं। तो हमारा A22 बराबर हमारा हो जाएगा A22 अर्थात इसका, तो ये वाला खत्म ये वाला खत्म, तो 3 3 4 2 हो जाएगा। तो 3 3 4 2। तो अब इसका विसारणिक मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले इसका, तो 3 2 6 और 6 -12। तो इस प्रकार इसका मान आ जाएगा -6। अब A33 का मान निकालेंगे तो A23 का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर A23 इसका मान। तो इसके सामने वाला ये खत्म और इसके सामने ये वाला खत्म, तो 3 -2 4 -3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अब इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो -9 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर -8।
तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा इसका मान -1। इसी प्रकार अब A31 निकालेंगे तो A31 बराबर हमारा हो जाएगा A31, अर्थात इसमें देखिए A31 मतलब यहाँ पर हमारा पहला अवयव, तीसरे पंक्ति का पहला अवयव A31, तो इसके सामने वाला ये खत्म और इसके सामने वाला ये खत्म, तो -2 3 और 1 -1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो बचा है उसको, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर -2 3 -3, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -2 3 और यहाँ पर 1 -1, यहाँ पर हमारा 1 और इस प्रकार यहाँ पर -1। अब इसका मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 2 और -3, इस प्रकार इसका भी मान -1 आया। इसी प्रकार A32 और A33 निकाल लेंगे। तो अब A32 निकालेंगे, A32, तो A32 बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा A32 बराबर हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 -1 हो जाएगा। तो इसका मान हम निकालेंगे तो हमारा -3 और यहाँ पर -6 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जुड़ जाएगा तो -9 और A33 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा A33 का मान, इसका मान हो जाएगा हमारा 3 -2 और 2 1 हो जाएगा। तो इसका हम अगर निकालेंगे शारीरिक मान तो हमारा हो जाएगा 3 और माइनस कोष्ट में -4, तो इस प्रकार जुड़ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 7। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा चिन्ह पार्टी के अनुसार प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है, तो ये तो हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस और ये भी हमारा प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस है तो इसका मान हमारा हो जाएगा -8 और इस प्रकार ये प्लस है तो इसको ज्यों करते हैं और रहने देंगे। अब ये हमारा चिन्ह माइनस हो जाएगा तो इस प्रकार इसका मान हमारा हो जाएगा -5 और ये हमारा प्लस ये हमारा माइनस, तो इसका मान हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा और इसी प्रकार हमारा ये प्लस और ये हमारा माइनस, तो इसका मान हमारा हो जाएगा A32 का मान माइनस रहेगा तो इसका मान हमारा 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे हम, अब ये हमारा 100 गुणनखंड निकल गया। अब लिखेंगे कि यदि अवयव ए के 100 गुणनखंडों का अवयव C हो तो, अब इन सभी को हम एक अवयव का नाम C लिखकर उसमें रख देंगे तो हमारा एक अवयव C बन जाएगा। तो चलिए रख देते हैं उसमें। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि यदि 100 गुणनखंडों, यदि 100 खंडों या 100 गुणनखंडों, 100 खंडों का अवयव C हो तो अब इसे अवयव C मानकर इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा, अवयव C मानकर इसमें रख देंगे तो हमारा हो जाएगा पर अवयव यहाँ पर A11 A12 A13 और इसी प्रकार सब अवयव का मान इसमें रख देंगे। तो इसको एक अवयव में रख दिए अर्थात C बराबर हमारा इतना हो गया। अब हम ADJ का मान निकालेंगे तो ADJ बराबर होता है ADJ बराबर होता है C का परिवर्त अवयव, C का परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव C का मतलब हमारा C के पंक्ति के अवयव को स्तंभ में रख देंगे और स्तंभ के अवयव को पंक्ति में रख देंगे, वो हमारा C का परिवर्त अवयव होता है। तो लिख देंगे ADJ बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर C का परिवर्त अवयव मतलब ADJ बराबर हमारा C डैश, इसका परिवर्त अवयव। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में रख देंगे तो -1 -8 और -10 हो जाएगा। इस प्रकार दूसरे को भी उसमें रखेंगे तो -5 -6 और 1 हो जाएगा और तीसरा को रखेंगे तो -1 9 और 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ADJ बराबर इतना हो गया, ADJ बराबर हमारा इतना। तो अब A इनवर्स बराबर ADJ बटा के माड ऑफ A होता है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर हमारा A इनवर्स का मान निकालने के लिए ADJ बटा के माड ऑफ A होता है,
तो इस प्रकार ए डी जे तो हमारा निकल गया, लेकिन माड ऑफ ए निकालना है। तो अबीव ए से माड ऑफ ए निकाल लेंगे तो हमारा अबीव ए हमारा है, अबीव हमारा दिया गया है। तो अब हम अबीव ए का माड ऑफ ए निकालेंगे। तो इसका माड ऑफ ए बराबर हो जाएगा 3। पहले R1 को लेकर इसका माड ऑफ ए निकालेंगे। R1 को लेकर चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, कोष्टक में यहाँ पर प्लस माइनस प्लस के रूप में चलता है। तो 3, तो ये वाला खत्म और ये वाला खत्म, तो हमारा हो जाएगा 2। अब -3 में इसका गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर माइनस और माइनस, यहाँ पर -2 को लेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इंटू ये इस पे खत्म हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 3 में 2 का करेंगे तो 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4, +3 को अब लेंगे आखिरी अवयव को, तो हमारा हो जाएगा -6 और -4। इस प्रकार माड ऑफ ए बराबर हमारा हो जाएगा 3 × -1, 3 × -1, अब प्लस यहाँ पर 2 × 8 हो जाएगा और +3 × हमारे यहाँ पर -10 हो जाएगा। तो इस प्रकार इन दोनों का गुणा कर देंगे तो -3 + 16 और -13। अब इन दोनों तीनों का योग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 33। -33 में से 16 घटा देंगे हमारा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -70। तो माइनस यहाँ पर 17 लिख देंगे। माड ऑफ ए का मान हमारा -17 आ गया। तो अब हमारा ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा ए डी जे ए बटा के माड ऑफ ए। तो इसमें इसका भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बराबर हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बराबर ए डी जे का मान हम यहाँ पर निकाले थे तो हमारा इतना आया था। अब इसमें हम माड ऑफ ए का भाग दे देंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/-17, -17 यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस ऊपर चल जाएगा इतना, इंटू अबीव ए डी जे का मान रख देंगे तो -1, -5, -1, -8, -6, 9 और -10, 1 और 7 इतना हो गया। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से चलेंगे और हमें XYZ का मान निकाला है। तो हमारा x बराबर था A इनवर्स B, तो A इनवर्स B का मान रखेंगे यहाँ पर। तो x बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर A इनवर्स का मान रखेंगे तो A इनवर्स का मान हमारा यहाँ पर है तो -1/17 इंटू अबीव यहाँ पर -1, -5, -1, -8, -6 और 9 और यहाँ पर -10, 1, 7। अब अबीव B का मान रखेंगे इंटू में, तो अबीव B का मान हमारा यहाँ पर है 814। अबीव B का मान हमारा 814 है। तो अब हम इसका गुणा करेंगे, इसमें इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो अब इसमें दोनों अबीवों का गुणा करेंगे तो इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर -1/17 और इसका इसमें गुणा करेंगे ए इनवर्स का बी में, तो इसका -1 का इसमें 8 में करेंगे तो -8, इसी तरह -5 का इसमें करेंगे तो -5, सभी को जोड़ कर लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -1 का इसमें करेंगे तो -4। इसी प्रकार इसका करेंगे इसमें तो -64 और -6 का 1 में करेंगे तो -6 और 9 का 4 में करेंगे तो +36 और इसी प्रकार -10 का 8 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा -80। 1 का करेंगे 1 में तो +1 और 7 का करेंगे 4 में तो +21। इस प्रकार इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे या घटा लेंगे तो हमारा मिल जाएगा x बराबर। तो अब इसे हल करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा -1/17, कोष्टक में ये 8, 5 हमारा हो जाएगा 13, 13 -4 हमारा -17 और इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, हाँ इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा -34 हो जाएगा और इस प्रकार इसको जोड़ेंगे तो हमारा -51 हो जाएगा। तो हमारा -17, -34 और -51,
तो अब -1/17 का इसमें भाग दे देंगे तीनों में, या सबसे पहले इसमें से तीनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 17 का भाग दे देंगे सभी अवयव में, तो हमारा हो जाएगा। अब x के स्थान पर इसमें हम मान धर देंगे x का, तो x का मान हमारा यहाँ पर x, y और z है, और इसका मान हमारा हो जाएगा -1/17 और यहाँ पर -17 -34 और -51। अब -1/17 का इन तीनों में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा इधर x, y और z बराबर, यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे 17 में 17 का, -17 में -1/17 का भाग दे देंगे तो हमारा यहाँ पर 1, 2 और 3 आ जाएगा, तीनों में भाग दे देंगे तो अब हम दोनों को संगत अवयव को तुलना कर देंगे, तो इससे दोनों संगत अवयव को तुलना कर देंगे तो हमारा मिलेगा x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे तुलना करने पर, या तो इससे हमारा x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर हमारा 2 हो जाएगा और z बराबर हमारा 3 हो जाएगा। यही हो जाएगा तीनों आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि इस वर्ष बोर्ड एग्जाम 2023 में इस पर एक आधारित क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में अवश्य ही पूछा जाएगा। तो इसे बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट मानकर चलिए, तथा आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।